जो ऐसे ऑर्डर्स हैं कश्मीर में जो अपने आप को सूफी ऑर्डर्स बोल रहे हैं, जो अपने आप को अजमेर शरीफ के साथ मिले हुए ऑर्डर्स बोल रहे हैं, वो जिहाद की बात कर रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं। वो चिश्तिया और खादरी तो काफ़ी है वहाँ पे। गजवा की बात कर रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। तो जो ये पान इस्लामिस्ट इफरविसेंस कश्मीर में है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ ये कभी एब्सेंट थी, लेकिन कुछ देर ये अपने आप को एक्सप्रेस पॉलिटिकली इसको एक्सप्रेशन नहीं। जैसे कश्मीर घाटी में जगह जगह पे नसरल्लाह के बैनर्स चढ़े थे, हिजबुल्लाह के लीडर के, और कुछ जगहों पे उन बैनर्स को जब उतारने की कोशिश की लोगों ने रेजिस्ट किया, आप क्यों उतार रहे हो? अल खमैनी के वहाँ पे बैनर्स हैं, जहाँ पे भी उनको उतारने की कोशिश की वो बंद हो गया, उसको बंद कर दिया गया। और सिर्फ उनके उतारने को सिर्फ शिया मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सुन्नी मुसलमानों ने भी ऑब्जेक्ट किया। तो ये क्या उनके पास इस वक्त सडनली पान इस्लामिक एक्सप्रेशंस का वेंट पब्लिकली देना? कुछ लोगों ने तो इतना कहा कि भाई ये तो टाइम आ गया कि अब आप खड़ा हो जाओ जहाद के लिए, अभी आपको अब नॉर्मल फ्रेमवर्क में सोचना नहीं है। और कुछ सूफी लीडर्स ने ऐसी उद्घोषणाएं की वहां पे। ये क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई शय है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नैरेटिव के लेवल पे वहां पे एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हारा और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की। अब चूंकि नैरेटिव ही पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, अब आप कहेंगे कि तुम की क्या बात बोल रहे हो। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आज कश्मीर घाटी में जो दूरदर्शन था एक टाइम पे कुछ साल पहले 300 किलोवाट का था, अब 10-12 किलोवाट के लेवल पे फंक्शन कर रहा है। ये किसने किया? ये किसने बंद किया? आप अपने ब्रॉडकास्टिंग जो रेंज है, एरिया को ही खुद खत्म कर रहे हो। दूरदर्शन के साथ भी यही हुआ है। हाल ही में हमारी जानकारी में आ गया कि जो आर्काइव्स हैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के, वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, डिजिटल आर्काइव्स को। और हमको ये नहीं मालूम है कि जिन रिकॉर्डेड जहां से वो आर्काइव्स बने थे, क्या वो अभी प्रिजर्व्ड हैं कि नहीं प्रिजर्व्ड हैं। ये प्रक्रिया प्राइमरीली, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है। अगर 300 किलोवाट का आपका दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का काम कर रहा था, वो 10 से 20 किलोवाट पे क्यों अब काम कर रहा है? 300 किलोवाट से क्यों कम हो गया? ये कौन करवा रहा है ग्राउंड पे? ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी की पॉलिसी होगी, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अमित शाह ने ही किया होगा, लेकिन ये हो रहा है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है एंड इट इज इन द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसको कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? अगर इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप अपने नैरेटिव को नहीं रखोगे, तो बाकी लेवल पे कहाँ पे नैरेटिव को रखोगे?